हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार प्रियांशु राज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी में वर्णमाला के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस अदर एग्जाम में हमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहले ध्वनि। ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के बाद आता है हमारा वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है एक लाइन में कि वर्ण किसे कहते हैं। ऑप्शन में दे देता है ध्वनि को, शब्द को, वाक्य को या भाषा को। तो दोस्तों, तो हमारा वर्ण एक लाइन में उत्तर क्या होगा? ध्वनि को। ध्वनि के बाद अब हम बात करते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हमारा आता है वाक्य। वाक्य और भाषा। दोस्तों, इसको हम वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के व्यवस्थित समूह को लिखने के आधार पर वाक्य कहते हैं। शब्दों के व्यवस्थित समूह को लिखने के आधार पर वाक्य कहते हैं। और भाषा शब्दों के व्यवस्थित समूह को बोलने के आधार पर भाषा कहते हैं। यानी कि वाक्य को लिखने के आधार पर हम वाक्य कहते हैं और भाषा को बोलने के आधार पर हम भाषा कहते हैं। दोस्तों, जैसे वाक्य किसे कहते हैं? जैसे कोई भी शब्द हम लिख दें, कमल, तो इसे हम लिख दिए तो इसे क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। और भाषा इसी को, जैसे हम कमल लिखें, इसको केवल हम बोलें तो इसको हम बोलने के आधार पर भाषा कहेंगे। ठीक फ्रेंड्स। अब दोस्तों, इसके आगे हम बात करेंगे स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाए उसे हम स्वर कहते हैं। अब स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार हैं: छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। के भेद। स्वरों के 3 भेद हैं। पहला ह्रस्व या मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा संयुक्त स्वर। तो पहला क्या है? ह्रस्व या मूल स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो जाए उसे हम ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रस्व या मूल स्वर के बाद दूसरा हमारा क्या है? दीर्घ स्वर। हम दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व या ह्रस्व के मिलने पर जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है दोस्तों, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3। कैसे दोस्तों? छोटा आ और छोटा आ बराबर मिलकर क्या बनता है? बड़ा आ। वैसे छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर मिलकर क्या बनता है? बड़ी ई। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर मिलकर क्या बनता है? बड़ा ऊ। ठीक फ्रेंड्स। अब दोस्तों, इसके आगे हम बात करेंगे तीसरा हमारा क्या है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जहां पर ह्रस्व या ह्रस्व के मिलने पर और दीर्घ या दीर्घ के मिलने पर जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों, इसमें ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो दोस्तों, संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है: ए, आए, ओ और आओ। दोस्तों, छोटा आ और छोटी ई मिलकर हमारा बनता है ए, और छोटा आ ए मिलकर हमारा बनता है ऐ, और छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर बनता है हमारा ओ, और छोटा आ और ओ मिलकर बनता है हमारा औ। दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है। तो दोस्तों, इनमें से ए, आई, ओ, औ, इनमें से कोई एक वर्ण दे देता है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, अन और ओ। तो इनमें से पूछ लेता है कई बार कि इनमें निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है। तो इनमें से हमारा क्या है? ओ। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे व्यंजन के बारे में। धन्यवाद।